अभी हम इनके जो है बीज भंडारण कक्ष जो है, जो किसान बीज तैयार करते हैं जिसको, या मशीन के ज़रिए जो बड़ा मशीन है यहाँ पे बीज तैयार किया जाता है, ये भी सुविधा है। मोबाइल सीड प्रोसेसिंग प्लांट, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ भी स्थापित हूँ। ज़रूरत पड़े तो किसानों के खेत तक भी ले जा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा मात्रा में बीज का उत्पादन होता है। तो दोनों परिस्थितियों में हम लोग ये कार्य को करते हैं। खासकर ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स है, जो मोबाइल है, यहाँ भी रखा जा सकता है और हम खेतों तक ले भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बीज भी तैयार किए गए हैं। सर, ये किस चीज़ के बीज हैं? ये सरसों का है। ये आप देख सकते हैं कि हम किसानों के लिए ये उपलब्ध करा रहे हैं। एक पैकेट आप दिखाओ। ये पैकेट हमारे मशीन के माध्यम से ही ये तैयार होते हैं और ये हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, फिर वहाँ पर इनको भेजा जाता है। वहाँ से पैकेजिंग होके यहाँ आता है, फिर इनको किसानों तक। सरसों ही है? हाँ, सरसों ही है। और ये राजेंद्र सुप्लम जो प्रभेद है, वो बहुत किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और इसका उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होता है। और हमें किसानों के लिए ही ये सारे पैकेजिंग किया गया है और हम किसानों के बीच में इसको वितरित करते हैं। कल के बाद भी कुछ किसानों को हम ये बीज उपलब्ध करा रहे हैं जी। तो ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र से मैक्सिमम जो है मुफ्त में बीज बांटे जाते हैं, ये जिससे कि वो उस चीज़ की खेती करके और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कर सके। तो कृषि विज्ञान केंद्र से आप जुड़ के मुफ्त में कई सारे बीज भी पा सकते हैं। इसके अलावा बीज बनाने की विधि भी जान सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र एक ज्ञान का खजाना है। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये पौधा जो है, ये बीजू पौधा है। ये आम का ये बीजू पौधा है। जब इसकी उम्र 1 वर्ष हो जाए या 1.5 वर्ष, तो ये पौधा तैयार हो जाता है ग्राफ्टिंग के लिए। और ये पौधा जब तैयार होता है तो यहाँ से जो आपको वहाँ मदर ब्लॉक के पौधा देखे, आप देख सकते हैं, ये बीजू है। इस कोई प्रभेद निश्चित नहीं है कि कौन सा प्रभेद है, नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये बीजू पौधा है, मतलब आम जो खाते हैं, आँठी जो बचता है उसको हम फेंक देते हैं, उससे पौधा तैयार हो जाता है। अब इसमें अगर हमको सफ़ेद मालदा लगाना है, ग्राफ्ट करना है, या सिपिया करना है, या मालभोग करना है, या आम्रपाली करना है, तो उसका ग्राफ्टिंग करके साइन लाते हैं मदर ब्लॉक से कटिंग करके। फिर यहाँ पर इसको हम पहले काटते हैं, थोड़ा तिरछा करके। हाँ, काटते हैं और फिर यहाँ से हम इसको स्लाइड वे में कटिंग करते हैं और उसमें भी कटिंग करते हैं और दोनों को यहाँ पर साटा हम बांध देते हैं। इस तरह से ये बंध गया और ये ऊपर वाले कट जाते हैं और ये ऊपर वाले जो बंधे उससे क्या कहते हैं, पत्तियाँ निकलना प्रारंभ हो जाता है और जो हमने साटा बांधा वही वो प्रभेद होता है। जी। तो मतलब ये जो गुठली होती है आम की, गुठलियाँ करके, गुठलियाँ करके रूट स्टॉक है, ये बस रूट के लिए है। इसमें कौन सी वैरायटी होनी है ये हमें तय करना है ग्राफ्टिंग करके। जरूरत पड़े तो हम अमेरिका से भी वो साइन ले आते हैं, जी, इंग्लैंड से भी ले आते हैं और उसको हम यहाँ पर ग्राफ्ट कर देते हैं, वही बीज हो जाता है। जी। आप देख सकते हैं ये नर्सरी, ये मालदा का नर्सरी है। मालदा है, आम्रपाली है, मल्लिका है, सिपिया है, ये सारे चीज़ें यहाँ उपलब्ध है जो किसानों के लिए हम 100 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से इसको हम बिक्री करते हैं और पौधा किसान ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध है और प्रत्येक वर्ष हम वर्षा ऋतु में बेचते भी हैं और बनाते भी हैं। जी। ये सब देख सकते हैं। पोषण वाटिका जो हमने शुरू में देखा था उसमें कुछ पौधे लगे हैं जो कि लीव्स वेजिटेबल, वो जो है थोड़े थोड़े उगने शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ये मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वाहन है। ये मोबाइल वाहन है जो आप लेबोरेटरी में देखते थे कि जो फील्ड में जो हमारे कार्यालय में आ गया तो मैं वहाँ पर करता हूँ। नहीं, अगर हमें जाना है किसी ब्लॉक में या कहीं दूसरे जगह तो इस गाड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सॉइल टेस्टिंग के सारे इक्विपमेंट, सारे चीज़ें इसमें लगी हुई है। ये बस है और ये बस जो है मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब है। हाँ, एक जो कि सारे लैब के सारे चीज़ें वहाँ उपलब्ध है और इसको ले जाया जाता है और उस फील्ड में जहाँ हम कोई इवेंट करते हैं, जहाँ कोई कृषि सम्मेलन करते हैं, कृषि गोष्ठी करते हैं, वहाँ पर हम ले जाते हैं और जो इच्छुक किसान हो वो आके
इसको इसमें देते हैं और वहीं टेस्ट करके वहीं रिपोर्ट हम उनको दे देते हैं। हम छोटे से ज़मीन अब हमारी सिमटती जा रही है, तो सिमटती जा रही है तो हमें तो नई नई तकनीकी देना है। उस तकनीकी में हम ये वर्टिकल गार्डन कि कैसे आप वर्टिकल गार्डन कर सकते हैं कि अब नीचे में ज़मीन नहीं है फैलने के लिए, ऊपर में आकाश है हमारे पास जो अनलिमिटेड है, उस ऊंचाई तक आप जा सकते हैं और उस परिस्थिति में भी आप मनमोहक ऑर्नामेंटल सीजनल फ्लावर्स इत्यादि का लगा सकते हैं। जहां ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, छतों पर ये सारे कार्य को कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम तैयार करके रखते हैं कि कैसे आप एक चीज़ आप खास इसमें सर मैं रोकना चाहूँगी आपको, ये पाइप हैं जो कि वेस्ट मटेरियल है, ये सब बाल्टीन है, तुलसी का पौधा है जो कि पेंट वाले बाल्टी में लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिसमें पौध वगैरह आता है, ये वाला कार्टून वो है फॉइल वाला, और इसके अलावा टायर है जो ख़राब टायर होते हैं उसमें, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा गार्डन जो रेडी किया गया है, इसकी खूबसूरती स्पेशली ठंड में ज़्यादा दिखने को मिलता है क्योंकि ये सारे पौधे फूल जो है वो ठंड के मौसम में अभी धीरे धीरे देंगे। तो ये वेस्ट मटेरियल से ये सब चीज़ें रेडी किया गया है। वो बांस का आप देख सकते हैं, वो स्नेक प्लांट लगाए गए हैं बांस के उससे। ये वर्मी, ये जो मल्चिंग वाला जो बैग होता है जिसमें वर्म ग्रो बैग क्योंकि अब ज़मीन नहीं है, आप छत पे रख लो ग्रो बैग को और वहाँ पर आप मन चाहा जो भी सब्जी का उत्पादन करना हो, जो फल का उत्पादन करना हो, वो सारे चीज़ें का उत्पादन इस ग्रो बैग के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब हम लोग कोशिश भी करते हैं कि आर्या प्रोजेक्ट के तहत हम ये ग्रो बैग उन किसानों को दें जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है, वो कुछ करना चाहते हैं। और अभी भी इस वर्ष भी हम करीब 500 ग्रो बैग हम किसानों के बीच इसको वितरित कर रहे हैं कि उसका उत्पादन कर सकें जी। और ग्रो बैग को टेरेस गार्डनिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ बॉटल से स्नेक प्लांट तैयार किए गए हैं बॉटल में, ये आप देख सकते हैं 3 बॉटल की मदद से। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आर्टिस्टिक काम है, आप फेंक देते हो, आप चाहें तो इससे खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। सारे चीज़ों में तो सभी लोग उत्पादन करते हैं, ज़मीन पर करते हैं, लेकिन आप वेस्ट मटेरियल से कैसे वेल्थ बना सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मशरूम उत्पादन प्रदर्शन इकाई है। मशरूम उत्पादन प्रदर्शन इकाई, यहाँ पे वैसे बटन मशरूम और ओएस्टर मशरूम दोनों होता है, लेकिन इस सीज़न में यहाँ ओएस्टर मशरूम जो है वो लगा हुआ है जो कि लाइट कम, और इसका हट जो है, ये झोपड़ी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, वो मैं बाहर से आपको देख सकते हैं अभी आप इस वीडियो में। ओएस्टर मशरूम लगा हुआ है, ये इसका देखिए आप देख सकते किस तरह से ये ओएस्टर मशरूम को आसानी से किसी भी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, कहते हैं ना कि इसके लिए न जल की ज़रूरत है, न इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, और न इसके लिए किसी लेबर की ज़रूरत है। आप स्वयं से सारे कार्य को कर सकते हैं। और एक बैग बनाने में अमूमन 40 से 50 रुपया खर्च आती है और एक बैग से करीब 2 से 2.5 केजी का उत्पादन होता है। और 1 केजी अगर बेचते हैं तो समझ जाइए कि आपको 150 रुपये उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से 250 से 300 रुपया आप 50 रुपया लगा के मुनाफा कमाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है आपके लिए। ये डबलिंग फार्मिंग नहीं, ये 5 गुना ज़्यादा फार्मिंग हो गया। तो 50 रुपये में 250 जो है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, किसी भी चीज़ की खेती करें, मार्केट ज़रूर देख ले। आपके यहाँ पे अगर मार्केट है ओएस्टर मशरूम का, खरीदार है। अब मशरूम की मार्केटिंग बहुत समस्या नहीं रही। अब हम सब लोग अवेयर हो गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास हम वो चीज़ कर रहे हैं कि पहले क्या था कि हम प्रशिक्षण देते थे, किसान हमारे पास प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, वो लगाते भी थे, लेकिन उनके लिए बाज़ार उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो उस समय उनके लिए समस्या होती थी। उस परिस्थिति को दूर करने के लिए जितना जागरूकता हुआ, उस जागरूकता के अनुसार अब इसकी मार्केटिंग बन गई है, क्योंकि आम लोग इसकी पौष्टिकता से पता चल गया कि इसमें कितना पौष्टिक चीज़ें हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पार्ट है कि बेल लगा हुआ है, बेल लगा है, कटहल का पेड़ है, आम है। छोटे से भूभाग पर आप कोई भी फल लगा सकते हैं और वो चीज़ें आप अपने लिए फ़ायदेमंद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।